स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं बातें विशेष और कैमरामैन मदन और अपनी डिजिटल की सहयोगी दिव्या के साथ मैं हूं दिनेश गौतम। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। जब ब्रेकफास्ट पर राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों का आह्वान किया, उनको न्योता दिया, तो यही लगा कि एक्चुअली टेस्ट बड्स के थ्रू अब विपक्षी एकता, विपक्षी अलायंस जो कॉबल किया जा रहा है, उसको और कोहेरेंट फोर्स बनाने के लिए, मजबूत ताकत बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। आप जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में लगातार पेगासस को लेकर चर्चा किए जाने की मांग के साथ विपक्ष हल्ला कर रहा है। हल्ले के चलते संसद चल नहीं पा रही है। संसद नहीं चलने के बावजूद कई विधेयक पास कराए गए और इसको लेकर डेरेक ओब्रायन ने एक ट्वीट किया। उसमें भी टेस्ट बड्स की ही बात थी। उन्होंने कहा कि आप पापड़ी चाट बनाई जा रही है या कानून बनाए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में मोदी और शाह कमाल की तेज़ी में दिखाई दिए हैं। उन्होंने औसतन 7 मिनट प्रति विधेयक के हिसाब से विधेयक पास करा लिए। चर्चा मतलब एक विधेयक पर बमुश्किल 7 मिनट हुई। उन्होंने तो जो नारियल बोर्ड को लेकर जो विधेयक बना, उसको लेकर कहा कि इस पर तो 1 मिनट चर्चा हुई। बाकायदे उन्होंने एक ट्वीट जो किया, उसमें इस बात के संदर्भ में एक चार्ट भी जारी किया और बताया कि एक बिल को पास कराने में कितना वक्त दिया गया और इस तरीके से औसतन 10 बिलों को, विधेयकों को पास कराने के बारे में कितना वक्त लगा। ये उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि ये पापड़ी चाट बन रही है कि बिल बन रहे हैं। और उधर आपको याद होगा 2019 में जब ट्रिपल तलाक कानून बना था, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहा है या बिल बन रहा है। बहरहाल उसके बावजूद इस बात के लिए मोदी सरकार की तारीफ हुई कि उन्होंने कमाल की सोच दिखाई, विजन दिखाया। उत्पीड़ित आबादी को, महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया। अब इस बीच जब ये तमाम नेता ब्रेकफास्ट के लिए जुटे तो ये दिखाई दिया कि एकता की कोशिशों में न्योते में ही कहीं लगता है कि कमी रह गई। आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पहुंचे नहीं। क्यों नहीं पहुंचे पता नहीं। इसमें मुख्य रूप से जो पार्टियां शिरकत करती नजर आईं उसमें तृणमूल कांग्रेस थी, बिहार से आरजेडी थी। हालांकि जेडीयू को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त नहीं होगी, क्योंकि हाल ही में नीतीश कुमार ने 2 बातें जातीय जनगणना के संदर्भ में तेजस्वी यादव के साथ जाकर दिखा दिया और इधर पेगासस के मुद्दे पर भी उन्होंने ये कहा कि पेगासस पर जांच होनी चाहिए और ये सरकार के उलट लाइन है। तो सरकार का एक सहयोगी सरकार के उलट लाइन ले रहा है। इस बात को लेकर सरकार के कान खड़े हो गए होंगे। लेकिन इधर आरजेडी, जैसा मैंने आपको बताया, बहुजन समाज पार्टी पहुंची नहीं उत्तर प्रदेश से, लेकिन समाजवादी पार्टी पहुंची। जम्मू कश्मीर से भाग लेने वाली पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। इधर अगर आप डाउन साउथ आएँ तो पहले इधर महाराष्ट्र में आ जाएं, यहाँ से एनसीपी ने हिस्सा लिया, यहाँ से शिवसेना ने हिस्सा लिया। आगे आप चले जाएं, अगर चेन्नई से डीएमके ने तमिलनाडु से हिस्सा लिया। केरला कांग्रेस ने इसमें शिरकत की, एआईयूएमएल ने इसमें शिरकत की, सीपीआई सीपीएम ने इसमें शिरकत की और लोकतांत्रिक जनता दल के अलावा उधर झारखंड से जेएमएम ने इसमें हिस्सा लिया। कुल मिलाकर 15 पार्टियां इसमें पहुंची, लेकिन 2 पार्टियां एब्सटेन कर गईं, नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? क्या वो ये दिखा रही हैं कि विपक्षी एकता का जो ये दावा किया जा रहा है, इस दावे में ही कहीं कोई दरार है या कोई और मजबूरी है जिसके चलते नहीं पहुंची? एक कोशिश और है इसमें। चीज़ें राहुल गांधी के और कांग्रेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं, ये दिखाने की कोशिश भी इसमें स्पष्ट दिखाई दी। आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी दिल्ली में थी। 2024 को लेकर दावे हो रहे हैं, विपक्षी एकता के संदर्भ में ताने बाने बुने जा रहे हैं और इसमें ममता बनर्जी प्रोएक्टिव दिखाई दी। इनिशिएटिव्स उनकी तरफ से लिए जाते जब दिखाई दिए तो इधर कांग्रेस, जानते हैं आपकी, ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और जाहिर है कम से कम विपक्ष का जो मुख्य चेहरा है वो कांग्रेस का होना चाहिए। ये कोशिशें कांग्रेस की तरफ से हैं, इसलिए विपक्षी दलों की एकता के संदर्भ में जो कोशिशें हैं वो कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, ये दिखाने की कोशिश भी इसमें थी। बहरहाल इसमें यह भी तय किया गया कि पेगासस के मुद्दे पर आगे क्या किया जाना है, संसद में किन किन मुद्दों को लेकर क्या रणनीति आगे रहनी चाहिए। सच्चाई तो यह है कि पिछले 1 हफ्ते में जो 150 घंटे जनता के काम के संदर्भ में लगाए जाने चाहिए थे संसद में, आप जानकर हैरान होंगे कि वो बमुश्किल 20 घंटे हैं। 20 भी नहीं, इससे भी कम है। और अगर ऐसा है तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शोर शराबे के बीच में जनता के मुद्दे किधर जा रहे हैं। विपक्ष का कहना यह है कि पेगासस जैसा विपक्षियों का
तमाम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से आने वाले लोगों का आपकी जासूसी करके आप जो कर रहे हैं वो भी तो एक तरीके से जनता का ही मुद्दा है। इस तरीके की जासूसी, अनाधिकृत तरीके से लोगों के जीवन में ताक झांक, ये भी तो एक तरीके से जनता का मुद्दा है। महंगाई क्या जनता का मुद्दा नहीं है? क्या किसान इतने दिनों से जो आंदोलनरत हैं, क्या वो जनता का मुद्दा नहीं है? विपक्ष का कहना है कि जनता की आवाज़ हम हैं, जनता की नब्ज़ हम पहचान रहे हैं, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, और इसलिए अगर हम बाकी कामों के पहले प्रायोरिटी में इनको रखते हुए कह रहे हैं चर्चा की जाए तो ये आवश्यक है। सरकार ये कह रही है कि तमाम दूसरी बातें जो जनता की प्राथमिकता की, उनके कल्याण की बातें हैं, पॉलिसीज़ हैं, विधेयक लाए जाने हैं, आप इसमें रोड़ा बन रहे हैं और ये जिम्मेदार विपक्ष का काम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है, खासतौर से डेरेक ओब्रायन की उस टिप्पणी पर आपको मालूम है शांतनु सेन पहले पर्चा फाड़ चुके हैं, वो भी आईटी मंत्री के हाथ से लेकर, और इधर डेरेक ओब्रायन ने इसको पापड़ी चाट जब करार दे दिया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये जिम्मेदार विपक्ष का रवैया है, क्या ये तरीका है? पर्चा लेकर फाड़ देना, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान करना, सरकार का अपमान करना, जनता की चुनी हुई सरकार का ही तो अपमान कर रहे हैं आप। क्या ये ठीक है? इस सब के बीच में विपक्षी एकता के संदर्भ में की जाने वाली कोशिशें किधर जाती हैं, क्या सिरे चढ़ती हैं, कामयाब होती हैं? 2024 अभी दूर है, कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। जैसे जैसे 24 करीब आएगा कलई खुलती जाएगी, या जैसे जैसे 24 करीब आएगा इसकी मजबूती और उभर कर निखर कर सामने आएगी? देखते हैं। बातें विशेष में आज के लिए इतना ही।